सर जगह नवनीत सर जगह तो सर पर्ची लिए माफी मांगे, गलती हो गया कहकर फाड़ दिए। से माफी मांगे। यही दीपक सर बोले थे कि एक परिवार से 2 सदस्य स्कूल में नहीं रहेगा। दीदी का कहना है जो प्रबंध समिति का जो लिस्ट था वहाँ 12 जन का नाम रहता है, तो उसमें जो संजीविका आप लोग बनाए हैं उसका नाम नहीं था। नहीं, आप हमको बुलाए यहाँ पर इसे यही मकसद से, नहीं इसी मकसद से बुलाए हैं सर। सर आप लोग ग्रामीण लोग को जानकारी दिए थे तो क्या अलग अलग टाइप से लेटर बना कर दिए थे? वो दीदी को दिया हुआ था जो लेटर, उसमें डेट टाइम नहीं दिया हुआ था। पता नहीं, हम सबका लेटर थोड़ी पढ़ सकते हैं। ग्रामीण लोगों का कहना है ना सर कि जो चुनाव हुआ था वो चुनाव गलत तरीका से हुआ था, उसको रद्द करके नया चुनाव होना चाहिए। ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। हम अजय कुमार, आप देख रहे हैं आम जनता। अभी हम झारखंड का जिला लोहरदगा के अरकोसा गांव में मौजूद है। आप लोग हम पूरा दिखलाना और सुनाना चाह रहे हैं अरकोसा गांव का जो सरकारी स्कूल है इसका सच्चाई और हकीकत आप लोग हम बतला देना चाहते हैं आम जनता के माध्यम से। अरकोसा गांव में जितना भी जनता है, जितना ये पब्लिक है, ये लोग स्कूल में जो चुनाव हुआ था वो चुनाव से संतुष्ट नहीं है, इस चुनाव को लेकर विरोध कर रहे हैं। और अभी हम ग्रामीण लोग से बात करके जानने का प्रयास करेंगे और इधर सर लोग भी है ये स्कूल का, सभी से हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि मैटर क्या है और सच्चाई क्या है और यहाँ पे जो चुनाव हुआ था पहले उसमें गलती क्या है, सभी से हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संकेश्वरी देवी है। आप लोग का ग्रामीण का क्या कहना है? हम लोग ग्रामीण का कहना है कि चुनाव जो सामूहिक चुनाव था वो सही था, लेकिन जब कमरे के अंदर भेजा गया 12 सदस्य वो चुनाव गलत होकर निकला है। आप लोग जो चुनाव हुआ था पिछले बार उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट। ग्रामीण कहना है ना कि सभी को कोई जानकारी नहीं दिया गया था, खाली नीचे वाला बस्ती में जानकारी दिया गया था। ये कितना सच्चाई है? इधर सुनिए, आप बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं दिया गया था ना, ग्रामीण बोल रहा है। हाँ, मतलब ना इसमें ये है कि जिसका बच्चा पढ़ता है स्कूल में उसी का बच्चा को बोर्ड में लेटर लिखवा दिया था मास्टर, जिसमें 300 बच्चा आता है, हाँ 250-300, सभी को मास्टर को चिट्ठी बनाने में तो 1 दिन लग जाएगा सब मास्टर को, तो चिट्ठी बनाएंगे कि पढ़ाएंगे, इसीलिए नहीं बनाए। सभी को बोर्ड में उतार दिए थे और बोले थे कि लिख के अपने मम्मी पापा को दे देना चिट्ठी। आप लोग को सूचना मिला? सूचना मिला था पर ना उसमें डेट और टाइम नहीं लिखा हुआ था। क्या बोले? डेट टाइम नहीं लिखा हुआ था। आपको सूचना मिला था तो आपका जो लेटर था उसमें डेट और टाइम नहीं दिया हुआ था, तो हम कैसे आएंगे, कैसे उपस्थित होंगे यहाँ? आज जब उसको बताने आए हम सर जगह नवनीत सर जगह तो सर पर्ची लिए माफी मांगे, गलती हो गया कहकर फाड़ दिए। आपसे माफी मांगे? हाँ बोले हमको काहे हुआ गाय के वहाँ टाइम नहीं लिखा हुआ था, डेट भी नहीं लिखा हुआ। डेट भी दिया हुआ नहीं था, टाइम भी दिया हुआ नहीं था और उपस्थित कैसे होते? इसीलिए सर को दिखाएं और तो फाड़ दिए। क्या नाम है सर का? नवनीत सर है। आप लोग को जानकारी मिला था दीदी? जी हाँ, हमको जानकारी मिला था, वहाँ टाइम भी लिखा हुआ था, 10:30 बजे मीटिंग रखा गया है बोल के। तो आपको जो लेटर मिला था उसमें डेट टाइम दिया हुआ था? हाँ दिया हुआ था। वो दीदी को दिया हुआ था जो लेटर, उसमें डेट टाइम नहीं दिया हुआ था। पता नहीं, हम सबका लेटर थोड़ी पढ़ सकते हैं। सर आप लोग ग्रामीण लोग को जानकारी दिए थे तो क्या अलग अलग टाइप से लेटर बना कर दिए थे? किसी सवाल करें इसे आपसे। यहाँ पे तो शिक्षक लोग उपस्थित नहीं है, हम तो उस दिन एज ए पर्यवेक्षक थे यहाँ पे और जिला से नियुक्त होकर के हम आए थे। सारी चुनावी प्रक्रिया में हम यहाँ पे। ग्रामीण लोगों का कहना है ना सर कि जो चुनाव हुआ था वो चुनाव गलत तरीका से हुआ था, उसको रद्द करके नया चुनाव होना चाहिए। ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो चैनल है वो काफ़ी बेहतरीन तरीका से लोहरदगा जैसे छोटे जगह पे काम कर रहा है और काफ़ी ही सच्चाई लोगों के सामने आप प्रस्तुत करते आ रहे हैं शुरू से। ये आप लोग का प्यार आशीर्वाद है और बनाए रखिएगा। और मैं अपेक्षा करता हूं, आप आशा करता हूं कि ये जो मामला विगत 1 सप्ताह से चल रहा है, यहाँ पे 21 तारीख को हम लोग यहाँ पे चुनाव करवाए थे ना, 21 तारीख से आज 1 तारीख हो गया, 10 दिनों से लगभग काफ़ी मतलब खींचातानी चल रहा है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो है SMC, जिसका संक्षिप्त नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसका कार्यकाल सर 3 सालों का होता है। 3 सालों में ये चेंज हो जाता है। जो सर बोले दीदी, इसमें आप लोग संतुष्ट है कि नहीं है? संतुष्टि कैसे नहीं है, लेकिन जो पिछले वाला बैठक आज ये वो सर बोल रहे हैं कि इतना आदमी है, जब उतना पब्लिक अभी नहीं है तो वो भी बैठक रद्द हो जाएगा, नया से हो जाए, नया से हो जाए। आज बोल दीदी, नया से नहीं करने देंगे चुनाव,
जब 12 दिन में 11 आदमी सहमत है, ये क्यों सहमत नहीं है? उसको पूछिए क्यों सहमत नहीं है? नहीं करने देंगे। बोलिए, आपको क्या बोलना है? कह रही रद्द नहीं करने देंगे चुनाव। अब रद्द नहीं करने देंगे उसका तो देखिए, हम लोग का कहना है कि जब उतना आदमी सामूहिक में चुनाया गया है, अब ये वो सर बोल रहे हैं कि आज इतना आदमी नहीं जुटे हैं, अब नहीं जुटे हैं तो उसको रद्द कर दीजिए, दूसरा दिन चुनाव रखिए। इनका कहना है ना, पहले जानकारी दे दिए थे 3 जन का चुनाव होने वाला। नहीं दिए थे, और जब 25 तारीख को बैठक रखा गया ना, 25 तारीख वाला में भी दीपक सर बोले कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, और लेटर में भी वही लिखा हुआ है, तो फिर संयोजिका कहाँ से बहाल होता है? संयोजिका नहीं तो अगर मान के चलिए उतना थी जो बैठक हुआ था उस दिन हम लोग का बच्चा पढ़ता है यहाँ, तो हम लोग को बच्चा सर ठीक में बोर्ड में लिख दिया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है, बच्चा लिख के ले गया है वहाँ, तो संजीविका का चुनाव कहाँ से यहाँ हो गया? हम लोग को तो पता नहीं है। नहीं, आप हमको बुलाए यहाँ पर इसे यही मकसद से नहीं, इसी मकसद से बुलाए हैं सर, नहीं इसी मकसद से बुलाए थे, आप लड़ने के लिए आए थे। आप हमको मत बोलिएगा सर, हमको उंगली उठा के बात मत कीजिएगा। क्या आपत्ति है? सबसे पहले मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कमला देवी झारखंड प्रदेश रसोईया संयोजक संघ की जिला अध्यक्षा हूँ। जिला अध्यक्ष में जिला पद पर 2004 से कार्यरत हूँ, जबकि संयोजिका प्रबंधक समिति का चुनाव का लेटर आया था जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव था, उसमें माता समिति का कोई चुनाव नहीं था, और ये चुनाव कहीं भी नहीं हुआ है। सिर्फ जहाँ जहाँ मास्टर टीचर जो भी बदमाशी किया है बस वहीं चुनाव हुआ है, अन्यथा कहीं नहीं हुआ है। और ये तो आपको क्या लगता है यहाँ भी बदमाशी किया गया है? हाँ हुआ है गलत तरीके से चुनाव। अगर जब ये चुनाव को रद्द किया जाए, फिर से चुनाव किया जाए, लेकिन जब वो संयोजिका को चुना गया तो क्या सबका सहमति से उनको चुना गया कि अकेले में चुना गया? मैं ये जानना चाहती हूँ। उन लोगों का कहना है ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सिर्फ चुनाव होना था, लेकिन वहाँ पे संयोजिका का चुनाव किया गया, ये दुख लगा और गलत लगा। ग्रामीण कहना है। देखिए सर, मैं बताऊँ, जैसे कि आपको मैंने पूर्व में भी बताया कि इसका कार्यकाल 3 सालों का होता है। 3 साल उसका हो गया था, बता रहा हूँ। एसएमसी का कार्यकाल 3 सालों का होता है। अच्छा, और एक होता है माता समिति। तो माता समिति जो है ना सर, वो एसएमसी का ही एक अंग है। इसका एक नियमावली और है कि इसमें 50% महिला रहेंगी और 50% पुरुष। 50% से महिला ज़्यादा भी रह सकती हैं। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि इन्हीं महिला सदस्यों के बीच से माता समिति का गठन होता है। बोलिए दीदी। जब पर्यवेक्षक सर बोलते हैं कि प्रबंध समिति का 12 सदस्य में ही संयोजिका बहाल होता है, तो 2021 में भी प्रबंध समिति का चुनाव हुआ था। वो वाला पेपर जरा हम लोग को दिखा दें कि वहाँ 12 सदस्य में जयंती उरांव का नाम है कि नहीं, वहाँ से तो संयोजिका बहाल हुआ होगा। हम लोग ये देखना चाहते हैं पब्लिक, अगर उसमें अगर जयंती उरांव का नाम होगा 12 सदस्य में तो हम लोग छोड़ देंगे, जाइए यही संयोजिका रहेगी, हम लोग को कुछ विस्तार नहीं करेंगे। और उसमें अगर 13 हो गया संयोजिका मिला के तो उसको इनको रखना पड़ेगा पुराना संयोजिका को। और अभी वाला में 11 हमको काहे मिल रहा है? अभी वाला में 12 का 12 चाहिए ना, तो 11 क्यों हो रहा है? हम लोग ये जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है। दीदी का कहना है जो प्रबंध समिति का जो लिस्ट था वहाँ 12 जन का नाम रहता है, तो उसमें जो संयोजिका आप लोग बनाए हैं उसका नाम नहीं था, तो ऐसा में कैसे बना? मैं आपको जवाब दूंगा अजय जी, लेकिन मेरा शर्त यही है कि बीच में वो एक नहीं बोलेंगी, बीच में वो नहीं बोलेंगी, ठीक है। 2021 का मामला है, कोरोना काल याद होगा सर। उस समय देश का स्थिति कैसा था, कितना भागम भाग था, सारा चीज ऑनलाइन हो रहा था, ऑफलाइन तो कुछ हो नहीं रहा था, सारा दुनिया मास्क में ढका हुआ था। उस समय हम लोग कैसे स्कूल चलाएं, कैसे ये किए। तो ये 2021 का जो बात कर रही हैं, तो उस समय का जो कार्यकाल था बहुत ही मतलब किसी तरह से ये हो रहा था। हाँ, अब इनका जो ये आरोप है कि 12 सदस्य और 13 सदस्य किसी तरह उस समय कर दिया गया। कोरोना काल का मैं बात करते हैं तो उस समय का भाई फोटो होगा ना कि कई को मास्क में ढके हैं, फोटो तो होगा ना उनके पास कि मास्क में कई जनता जो है मास्क पहन के आए हैं और कितना मास्क के अंदर हैं। और उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के लिए कोरोना काल नहीं था, और संयोजिका चुनने के लिए कोरोना काल था का? संयोजिका उस समय काहे ना बहाल किए संयोजिका? उसी टाइम में बहाल करते 17 में जब
आया लिस्ट में चिट्ठी में कि उसमें डायरेक्ट लिखल था कि अध्यक्ष और संयोजिका का पुनर्गठन किया जाएगा और 21 वाला में केवल उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का था और अबर भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का है तो संयोजिका कहाँ से ढुक गया, हमको ये जवाब दे। आप तो बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश आएगा तब चुनाव। हाँ तो वही तो हम बता रहे, आवेदन सुनिए भैया, आवेदन बना करके जो मैं जो संयोजिका का बहाल हुआ है वो गलत है। बात नहीं कह सकते, हम कौन होते हैं, हम अदना सा इस विभाग का एक कर्मचारी है। मेरा उतना ये नहीं है, आप लोग पिटीशन दीजिए, रद्द हो जाएगा तो फिर से चुनाव करवा दिया जाएगा। अच्छा हम इसको रद्द नहीं करवाएंगे। मैम का कहना है कि कोरोना काल में अध्यक्ष के उपाध्यक्ष का लिस्ट बन सकता है, चुनाव हो सकता है बढ़िया से, तो संयोजिका का लिस्ट नहीं रहेगा। अब मैंने इन लोगों को तो रास्ता भी बता दिया है कि एक पिटीशन देकर इसको हल करने के लिए क्या करना होगा सर, लास्ट उपाय बता दिया मैं कि एक पिटीशन दे करके डीएससी मैम को फिर से चुनाव के लिए हमको ये करवा दीजिए। आप जो चुनाव हुआ था उससे आप संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं है। गलती क्या हुआ है? गलती यही हुआ है कि यहाँ लिखल था अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नहीं, प्रबंधक समिति का पुनर्गठन बोर्ड में लिखल था। इसमें 12 सदस्य के चयनित हुआ, 12 सदस्य के चयनित के बाद अंदर रूम में चल गए। 12 सदस्य में से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। उसमें एक टीचर कैसे घुसते हैं और उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें बीच में कैसे संयोजिका आता है? उसमें संयोजिका का जिक्र नहीं था, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बीच में आता है संयोजिका कैसे? संयोजिका का चुनाव हुआ है पूरा अनलीगल तरीका से हुआ है। जल्दी तरीका से अगर नहीं संयोजिका का चुनाव करना है तो पारदर्शी कीजिए, पब्लिक के सामने पारदर्शी कीजिए। बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं कि जैसे टीचर गए थे ना, जो टीचर गए थे अंदर लिखने के लिए, उन्हीं का बहु बहाल होकर निकली है संयोजिका में। और जबकि वहाँ बोला गया था, यही दीपक सर बोले थे कि एक परिवार से 2 सदस्य स्कूल में नहीं रहेगा। ससुर मास्टर है और पुत्र संयोजिका बहाल होकर निकली है। ये स्कूल में चुनाव हुआ था, उसी को लेके यहाँ पे हम आए थे, सच्चाई को जानने, सच्चाई को दिखलाने और सच्चाई को सुनाने आप लोग तक। आप लोग को हम पूरा बतलाना चाहते हैं, जितना भी ग्रामीण थे, जितना भी सदस्य थे और सर लोग थे, सभी से हम बात करके पूरा सिस्टम को दिखाने का और सुनाने का प्रयास किए। ग्रामीण का सदस्य का कहना है किन्हीं का कि जो चुनाव हुआ था वो गलत तरीका से चुनाव हुआ था, उसको फिर से किया जाए। और यहाँ का जो लोग हैं वो लोग संतुष्ट नहीं है। तो हम सर से भी बात किए, अब पूरा बात को विस्तार रूप से, और जो यहाँ मैडम लोग हैं, दीदी लोग हैं, सभी से हम बात करके सभी का बात को विस्तार रूप से आप लोग हम सुनाने का प्रयास किए। सभी को अपना अपना बात को विस्तार रूप से रखें आम जनता में, और आप लोग तक आम जनता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किए। ग्रामीण का कहना है कि फिर से चुनाव हो, जो चुनाव हुआ है वो चुनाव को रद्द किया जाए। तो इसमें आप लोग का क्या विचार है? आप लोग अपना अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे आम जनता, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको प्यार दीजिए। जय जवाहर, जय झारखंड, जय हिंद।